IMF के साथ पिछली हुकूमत ने वादा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे, जो कि माजी में होता रहा। ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे और शबाना रोज कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। आज भी हम खुशखबरी लेके फिरते हैं और चीन की बात मैं हमेशा करता हूँ, मैं सऊदी अरब की बात हमेशा करता हूँ, जो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में साथ दिया। IMF से तमाम शराइत तय हो गई। अगर कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पहले रियासत है और बाद में सियासत। अगर खुदा न खासा रियासत को कुछ हुआ तो सियासत भी नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स से खिताब, कहा अभी मुश्किलात आनी है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमें इस कौम की हालत बेहतर करने के लिए अहम इकदाम करने होंगे। चीन और सऊदी अरब कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। हमने अल्लाह की मेहरबानी से एक प्रोग्रेसिव बजट दिया है। हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है और हम शेयर्ड सैक्रिफाइस करवाएंगे। अगर हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, डीजल महंगा किया, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये आसान नहीं था। अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है हमने, उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ हुई है। तारीखी बजट में गरीब पर बोझ नहीं डाला, अमीरों पर टैक्स लगाया। हमने वजीर आजम के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाया। खुद मेरी कंपनी पर भी मजीद टैक्स आयद होगा। इकोनॉमिक सर्वे पर आपने दस्तखत किए, किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है 486 अरब रुपए का फॉर्मूला आपको बताया, जिसे अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपया आपकी नाअहली की वजह से नीचे आया है। जिनके पास मईशत संभालने का मंसूबा नहीं, वो मुल्क कैसे चलाएंगे? साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। रहनुमा तहरीक इंसाफ फर्रुख हबीब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत रोज अवाम से झूठ बोलती है। ये बजट में 3 तब्दीलियां कर चुके हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। कीमत में 4 रुपए 70 पैसे कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 207 रुपए 23 पैसे पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए सस्ता, $1 209 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी 4,600 रुपए की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,40,700 रुपए का हो गया। माहिर मुआशियात अशफाक हसन खान का कहना है कि जब IMF पैसा देगा तो खेलने के लिए कुछ दिन मिल जाएंगे। IMF जितना हाथ हल्का करेगा उतना ही हम सांस ले सकेंगे। जो शख्स IMF जाता है जख्मों से चूर चूर हो जाता है। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू, कहा हम कर्जा तो ले लेंगे लेकिन हमारी थाली में सुराख है। हुकूमत ने पेट्रोल पर 10% की शरह से रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नफाज 23 जून से होगा। रेगुलेटरी ड्यूटी उन कार्गोज पर लागू नहीं होगी जिनकी LC खुल चुकी है। जिस पेट्रोल पर 10% कस्टम ड्यूटी है उस पर भी रेगुलेटरी ड्यूटी का इत्तलाक नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट ₹34 महंगी करने की दरखास्त नेपरा को अरसाल कर दी। दरखास्त पर नेपरा में 4 जुलाई को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कराची के सार्फिन पर 22 अरब 64 करोड़ 90 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत ने साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाने के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। वजीर कानून आसिम नजीर तारण के मुताबिक साबिक सदर को सजा हुई थी, वो वापस आए।
अदालत उनके मामले को देखे, मुशर्रफ को वापस आना चाहिए, वो कानून का सामना करें। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गया। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो कयामत भाएंगे। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निजाम आईसीयू में है। नैब ज्यादा नहीं, नैब ज़दा हूं। हमने मुल्क के लिए गैर मकबूल फैसले किए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर शरी रहमान बोली, मानते हैं IMF का बजट है लेकिन सेहरा PTI के सर जाता है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF मुआहिदा क्रिकेट मैच नहीं कि पीछे हट जाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने तालिबान से मुज़ाकिरात के मामले पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालिबा कर दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक बोले, तालिबान से मुज़ाकिरात के मामले पर पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। मुआहिदा हो जाएगा तो अंगूठा लगाने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा। हमारी हुकूमतें बाहर से डिक्टेशन लेती हैं। बाहर से डिक्टेशन लेने पर शर्म की बजाय जश्न मनाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुक्मरान मामूली मामलात में भी इदारों की जानिब देखते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास। चेयरमैन नूर आलम खान ने 1 साल के दौरान लोड शेडिंग की रिपोर्ट पब्लिक करने की हिदायत कर दी। इजलास को लाइव चलाने की भी तजवीज। बोले, अवाम को पता होना चाहिए नुमाइंदे क्या बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज के खिलाफ। कहा, गैर तस्दीक शुदा चीजों को मीडिया पर ना लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मरी एक्सप्रेसवे की बार बार टूट फूट पर बरहम। कहा, 1 साल पहले आया तो सड़क का बुरा हाल था। मरी एक्सप्रेसवे की बेहतरी के लिए कंसल्टेंट रखा जाए। वज़ीर आज़म की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मरी एक्सप्रेसवे की मरम्मत के लिए जरूरी इकदाम की भी हिदायत। कहा, हजारा मोटरवे पर काम करने वालों से रहनुमाई ली जाए। बलोचिस्तान में बारिशों सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। अब तक 12 अफराद लुक़मा अजल बन चुके, 21 अफराद जख्मी, 4 लापता, 366 मवेशी हलाक हुए। PDM हुकाम के मुताबिक जिला हरदाई में सैलाबी रैला 2 खवातीन बच्ची समेत 3 अफराद को बहा कर ले गया। सिब्बी में सैलाबी रैले से 6 अफराद जान से गए। जोब में 1, हरदाई में 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ शहरों में छतें दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जान से गए। वादी नीलम के नूरी टॉप पर खाना बदोश अफराद महसूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी ताहाल बास इलाकों में मौजूद। सड़कों पर कीचड़ बनने से शहरियों को परेशानी का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। 27 जून तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में बोर्ड बेसन के करीब समंदर में डूबकर 4 अफराद जहां बहक, 2 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 अफराद को बचाने के लिए फैमिली के 4 अफराद ने समंदर में छलांग लगाई। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जवाबात की तफसीलात न्यूज़ 1 को मौसूल। पहले मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तमाम हल्का बंदियां कानून के मुताबिक की हैं। 120 दिन में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तब्दीली तक शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। MQM के बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना है, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी कर देने चाहिए।
चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का NA 240 के इंतखाबात जीतने का दावा। कहा, हमारे वोटों को जाया किया गया, अपने उम्मीदवार की पता के सबूत दे सकते हैं। हमारे साथियों को गोलियां मारी गईं और हम पर ही मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। दुआ ज़हरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर मुनासिब फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। वालिद ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भिजवाने की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने केस निपटा दिया। कराची से खैबर, बिजली की लोड शेडिंग जारी, अवाम बिलबिला उठे। 12 घंटे बिजली की बंदी से निजाम जिंदगी मफलूज। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट रिकॉर्ड। शहरियों की हुकूमत से इकदाम की अपील। अफगान तालिबान ने मुल्क में हौलनाक जल्जले के बाद आलमी बरादरी से इमदाद की अपील कर दी। गुज़िश्ता रोज मशरिक़ी सूबे पख्तीका में आने वाले जल्जले से 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1,500 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। अफगान हुकाम का हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। 8 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान में रिहायशी खैमे, तरपाल, कंबल और जरूरी अद्वियात शामिल। डिसइंफॉर्मेशन बड़ा मसला है, आगाही पैदा करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ इक़दाम किए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा नवाब शाह में अदा। आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। आसिफ जरदारी ने वालिदैन की कबूर पर फूल चढ़ाए। बिलावल भुट्टो की भी दादा और दादी की कब्र पर फातिहा ख्वानी। मुल्क में कोरोना वायरस से एक और शख्स चल बसा। 24 घंटे के दौरान 268 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.14% रिकॉर्ड। बेवाओं का आलमी दिन, मकबूजा कश्मीर में